ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 3 मार्च 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं और मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि से निहाल हो रहा हूं। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज आपने हमें बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी। सच्चा सच्चा वैष्णव बनने के लिए बोला। आज आपने कहा, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनाने। तुम अभी ट्रांसफर हो काले से गोरे बन रहे हो। शिव बाबा कितना प्यारा है मेरा बाबा, जो स्वयं परम धाम से पवित्र दुनिया से इस अपवित्र दुनिया में आकर हम बच्चों को सच्चा सच्चा वैष्णव बनाने आया है, काले से गोरा बनाने आया है। जो मुझ आत्मा में 63 जन्मों की मैल और 5 विकार भरे पड़े थे, उन चीजों से छुड़ाने के लिए आया बाबा। अब मैं आत्मा कितना पुरुषार्थ कर रही हूं सच्चा सच्चा वैष्णव बनने में और काले से गोरा बनने में। क्योंकि बाबा तो कहता है, अभी 1-2 दिन पहले मुरलियों में आया कि मैं कृपा या आशीर्वाद नहीं करता। मेरी कृपा और आशीर्वाद क्या है कि जो बाप की श्रीमत पर चलेंगे उस पे अपने आप ही कृपा और आशीर्वाद होगी। तो ऐसे ही दुनिया में भी जब सच्चे वैष्णव होते हैं ना, वो कुछ उल्टा फुल्टा नहीं खाते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। हमें कौन सा सच्चा वैष्णव बनाने आया? सबसे पहले तो मैं आत्मा जो बाबा की श्रीमत पर है चल रही हूं, और उसके बाद मेरा हर संकल्प शुद्ध है। मेरा एक एक संकल्प, एक एक सेकंड शुद्ध है। अगर मेरा हर संकल्प शुद्ध है और हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभकामना है, तो मैं सच्चा सच्चा वैष्णव बन रही हूं। सच्चा वैष्णव बनना खान पान नहीं। मेरी बुद्धि की खुराक क्या है? मुझे बुद्धि की खुराक भी बहुत पावन करनी है। जैसे शरीर के लिए तो खाने के लिए तो शुद्ध भोजन है ना, तो मेरी बुद्धि का भोजन क्या है? मैं अपनी बुद्धि में क्या भरती हूं? मैं अपनी बुद्धि में सदा शुद्ध संकल्प भरती हूं, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखती हूं, और जो मेरे पिता शिव बाबा मुझे श्रीमत दे रहे हैं, संगम पर आकर जो बाबा मुझे सुना रहे हैं, मैं उसको अपने अंदर धारण करती हूं। तब मैं सच्चा सच्चा वैष्णव बनूंगी और मैं आत्मा काले से गोरा बनूंगी। तो मुझे पूरी पूरी सच्ची सच्ची श्रीमत पर, बाबा की जो श्रीमत है उस पर चलना है। तो मैं सच्चा वैष्णव कहलाऊंगी, गोरा बनूंगी। तो मैं आत्मा अपने को चेक करूं कि मैं अब कितनी वैष्णव बनी हूं। अभी सूक्ष्म में भी कोई मेरे अंदर ऐसा कोई संकल्प तो नहीं है, ऐसा कोई सूक्ष्म विकार तो नहीं है। तो मुझे बाबा की याद में वो भी खत्म करना है। फिर बाबा आज प्रश्न में पूछा, सर्व की कामनाएं पूर्ण करने वाले आप बच्चों का टाइटल क्या है? तुम्हें कौन सी कामना पूर्ण करनी है? दुनिया में भी कहते हैं ना, एक गाय होती है कामधेनु गाय, तो वो दुनिया वाले उससे वो मांगते हैं
कि मेरी इच्छा पूरी कर देंगे, मेरी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। तो यहां भी बाबा ने क्या कहा है कि तुम जो हो ना, सबकी मनोकामना करने वाली कौन हो? जगत अम्बा के बच्चे कामधेनु हो। तो मैं आत्मा कौन हूं? किसका बच्चा हूं? मैं सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर रही हूं। और मनोकामनाएं कब पूर्ण करूंगी? जब पहले मैं सच्चा सच्चा वैष्णव बनूंगी, काले से गोरा बनूंगी। और जो शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के तन में आकर हम बच्चों को जो ज्ञान अमृत पिला रहे हैं, उस अमृत को पीकर तो मैं औरों की मनोकामनाएं पूर्ण कर सकूंगी। क्योंकि मैं कौन हूं? जगत अम्बा के बच्चे हूं, कामधेनु हूं मैं। तो बाबा ने कहा सभी की कामना है क्या? कि हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति मिले। तो मैं आत्मा बाबा के साथ मिलकर सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति दे रही हूं। बाबा ने कहा तो तुम जगत अम्बा, जगत पिता के बच्चे सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते रहो। तो अब मैं आत्मा चेक करूं कि मैं जगत अम्बा पिता के बच्चा, मैं आत्मा। तो मैं आत्मा शिव बाबा के साथ मिलकर सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बता रही हूं। क्योंकि बाबा ने मुझे आके बताया, अब मैं बाबा का मददगार बना हूं, जो बाबा की श्रीमत पर चलकर मैं औरों को मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताऊं। क्योंकि बाबा ने कहा अब यही तुम्हारा धंधा है। क्या मैं अपना ये धंधा कर रही हूं? सबको बाबा का परिचय दे रही हूं, सबको क्लियर कर रही हूं कि कैसे हम मुक्ति में जाएंगे और वहां से कैसे हम जीवन मुक्ति में आएंगे। तो सारा दिन बाबा की याद में रह के हर कर्म करते हुए जो भी आत्मा मिले, उस आत्मा को मेरा एक ही संकल्प हो कि ये भी भगवान का बच्चा है, बाबा का बच्चा है, इसको भी मुक्ति जीवन मुक्ति मिले। फिर आज गीत चला, अम्बे तू है जगदम्बे। तो अम्बे की कितनी महिमा है। बाबा ने कहा यह है मम्मा के लिए भक्तों की महिमा। भक्त लोग भी मम्मा की कितनी महिमा करते हैं, जगत अम्बा की। आज बाबा ने काफी मुरली में जगत अम्बा, लक्ष्मी, देवियों के बारे में बताया कि कैसे कैसे जगत अम्बा क्या क्या कर रही हैं। कोई 8 भुजा वाली कोई देवी नहीं होती। सबसे पहले होती है परमपिता परमात्मा की महिमा, शिव बाबा की। और जब शिव बाबा आते हैं ना, तब आकर जगत अम्बा को रचते हैं। बाबा ने कहा रचने का अर्थ क्या है? ट्रांसफर करना, काले को गोरा बनाना। बाबा ने कहा इस समय जो जगत अम्बा तो एक ही है। बाबा ने कहा जैसे शिव का चित्र है ना, तो एक ही है ना, फिर उसके भिन्न भिन्न नाम रख, भिन्न भिन्न मंदिर बनाए हैं। तो ऐसी अनेक प्रकार से महिमा भी करते हैं बाबा की। तो ऐसे ही जगदम्बा भी एक है, 2 भुजाएं वाली है वो। 8 भुजा वाली कोई देवी देवता होते नहीं है, बाबा ने कहा। क्योंकि प्रजापिता अथवा जगत अम्बा भी 2 भुजा वाली है। बाबा ने कहा जो जगत अम्बा की महिमा जास्ती कहां होती है? कलकत्ते में। और कलकत्ते में क्या देवी जगत अम्बा का काला दिखा दिया है, भयानक रूप दिखा दिया है। जब हम वैष्णव बन रहे हैं, वैष्णव लोग कोई किसी का क्या, कोई मारेंगे थोड़ी किसी को। बाबा ने आज क्लियर किया कि जगत अम्बा का ये रोल नहीं है कि किसी को मारेगी। जगत अम्बा तो सबको प्यार से प्यार देने वाली है, कोई वो मांसाहारी नहीं है। क्योंकि वैष्णो देवी, बाबा ने कहा एक तरफ तो वैष्णो देवी है और दूसरी मांसाहारी कैसे हो सकती है? तो कोई भी देवी मांसाहारी नहीं होती। किसी का कोई बलि नहीं चढ़ाएगी अपने ऊपर कि बलि चढ़ानी है। कोई बलि किस चीज की चढ़ानी है? अहंकार की बलि चढ़ानी है, मैं की बलि चढ़ानी है। कई बार बाबा कहते हैं ना कि जो बकरा है,
वो जो मैं करता, उस अपने अंदर ऐसी मैं की, वो तो दुनिया में तो क्या है, बकरे की बलि चढ़ा देते हैं, लेकिन मुझे अपनी मैं की, अहंकार की बलि चढ़ानी है। जब मेरी अहंकार की बलि चढ़ेगी तो मुझे अहंकार की बलि चढ़ानी है। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे हो कल्याणकारी, तो मैं आत्मा अपने को चेक करूं। बाबा ने मुझे वरदान दे दिया कि तुम बच्चे हो कल्याणकारी, तो मैं आत्मा चेक करूं कि मैं हर एक आत्मा का कल्याण करती हूं, हर एक आत्मा को बाबा का परिचय देती हूं। बाबा ने कहा तुम्हारा धंधा ही है सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो बाबा ने बताया कि सबको बोलो जो तुमको राज्य भाग्य मिला है ना, वो इस जगत अम्बा से मिला है। और जगत अम्बा को कहां से मिला? जगत पिता से। और उनको कहां से मिला? जगत अम्बा को जगत पिता से मिला है, ब्रह्मा बाबा से। और उनको कहां से मिला? शिव बाबा से। तो बाबा ने कहा तो सारी सृष्टि का रचयिता है कौन? तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। अब किसी को समझाना हो तो कैसे समझाना है, बाबा ने वो क्लियर किया। बाबा ने कहा जगत अम्बा को ना सब मानते हैं, जरूर जगत अम्बा और जगत पिता को भी वर्षा शिव बाबा से ही मिलता है, क्योंकि बड़े से बड़ा ऊंचे तो ऊंच कौन? शिव बाबा। हम सब आत्माओं का पिता, हम सब आत्माओं का पिता शिव बाबा है। शिव बाबा से वर्षा मिलता है ब्रह्मा बाबा और मम्मा को, और फिर उनसे मिलता है बच्चों को। तो मैं आत्मा कितना बाबा की याद में रहकर वर्षा ले रही हूं। और वर्षा कब मिलेगा? जब मैं बाबा की पूरी पूरी श्रीमत पर चलूंगा। बाबा कई बार कहते हैं ना, अगर पूरी श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो फिर जाके क्या करेंगे? कुछ थोड़ा बहुत पद मिल जाएगा, दास दासी बन जाएंगे। तो मुझे दास दासी नहीं बनना, मुझे पूरा वर्षा लेना है। तो मुझे इस समय पूरी पूरी श्रीमत पर चलना है। अब बाबा तो हमें आकर क्या बनाते हैं? पुजारी से पूज्य बनाते हैं। बाबा ने कहा पूजा करना कैसे सिखलाएंगे? अब पूजा करना कैसे सिखलाएंगे? बाबा ने कहा शिव बाबा कुछ भी करने नहीं देते हैं, कोई हमें पूजा वूजा नहीं करनी है। और बाबा कहते हैं राम राम भी मुख से नहीं कहो, केवल बाप को याद करना है। बाबा ने कहा जो याद करना कोई जप नहीं है, कोई याद ऐसे नहीं करना, कोई मुंह से शिव 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 बोलना है या राम राम बोलना है। याद कैसे करना है? कि अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा शिव बाबा को याद करना है। और याद ऐसी हो जब जिससे प्यार होता है, जिस पर निश्चय होता है, तो वो स्वतः याद आता है। तो मुझे प्यार बढ़ाना है शिव बाबा से। बाबा ने कहा बच्चे बाप से वर्षा लेते हैं ना, बच्चा थोड़े ही बाप का जाप करे होगा, जपेगा नहीं। जो लौकिक में भी जो बच्चे होते हैं तो उनको वर्षा तो मिलता है, लेकिन ये थोड़ी कि सारा दिन वो बाप का नाम ही जपते रहेंगे। लेकिन प्यार है, बच्चा है तो वर्षा मिला। ऐसे ही मैं शिव बाबा का सपूत बच्चा हूं, होनहार बच्चा हूं, तो मुझे वर्षा मिलेगा। और मुझे सारा दिन बाबा की याद में रहना, कोई आवाज में याद में नहीं रहना। प्यार बढ़ाना है, निश्चय बढ़ाना है। जितना निश्चय होगा, जितना प्यार होगा, उतना स्वतः ही शिव बाबा याद रहेगा। फिर बाबा ने कहा कि मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं, और जो तुम्हें राजयोग सिखलाता हूं ना, तुमको फिर औरों को भी सिखलाना। आज बाबा बार बार कह रहे हैं कि जो बच्चे मैं तुमको सिखाता हूं वो तुम्हें औरों को भी सिखाना है। तुम्हें मैं मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाता हूं, ऐसे तुम्हें औरों को भी ले जाना है। तुम्हें राजयोग सिखलाता हूं तो तुम्हें औरों को भी सिखलाना। बाबा ने कहा समझाने वाले सब ना एक जैसे नहीं होते। बाबा ने कहा तुमको नोट करना चाहिए। अच्छा भाषण करने वालों को भी सब पॉइंट उस समय याद नहीं आते हैं। कभी भी कहीं भाषण करना हो या किसी को देना हो तो बाबा कहते हैं पहले पॉइंट नोट करो, कौन कौन से पॉइंट पे मुझे भाषण करना है। नहीं तो बाद में क्या होता है, अरे मैं तो भूल गया, इस पॉइंट पे भी समझाना था, इस पॉइंट पे भी समझाना था। तो एक कागज पेन पे मेन पॉइंट्स लिख लो, भाई इन पॉइंटों पे मुझे आज क्लास करानी है, आज मुझे समझाना है और आत्माओं को भी समझाना है। बाबा ने कहा ये नोट जरूर करना है। फिर बाबा ने कहा कहीं ऐसे भी नहीं कि नोट करके फिर छोड़ दें, पढ़े ही नहीं।
मतलब कागज पर तो लिख लिया, फिर उसको पढ़े नहीं, उसकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस होगी, फिर जब हम भाषण करने जाएंगे तो हमें फिर वो याद रहेंगे पॉइंट्स, और उन पॉइंटों पे सुनाएंगे तो फिर सबको अच्छा लगेगा। बाबा ने कहा धारणा तब होगी जब श्रीमत पर चलेंगे। अब मुझे धारणा, धारणा मीन धर्म, धर्म क्या है? धारणा है। बाबा की जो धारणाएं हैं वो कैसे मैं उन पर चलूंगा? जब मैं बाबा की पूरी पूरी श्रीमत पर चलूंगा। श्रीमत क्या है? सबसे पहली श्रीमत बाबा ने कहा सुबह उठकर अमृत वेले बाबा को जरूर याद करना है, फिर पॉइंट्स रिपीट करने हैं, जो बाबा की मुरली है उसके पॉइंट्स रिपीट करने हैं, फिर औरों को सुनावे तब ऊंच पद पाएंगे। कि सुबह उठकर मुझे बाबा को अच्छे से याद करना है, पॉइंट्स नोट भी करने हैं और पॉइंटों को रिपीट भी करना है, फिर वही पॉइंट जब मैं दूसरों को सुनाऊंगा तब मैं ऊंच पद पाऊंगा। बाबा ने कहा राजा बनना कोई मासी का घर नहीं है कि सतयुग में राजा महाराजा बनेंगे तो वो कोई मासी का घर नहीं है। उसके लिए अभी संगम पर कितना पुरुषार्थ करना है, बस मेहनत करनी है। बाबा कहता है मेहनत करनी है, और मेहनत भी क्या है? एक ही मेहनत है, अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करना है और शिव बाबा के साथ मिलकर सबको बाबा का परिचय देना है। फिर बाबा ने कहा सबका कल्याण करना है, कल्याण की भावना रखनी है, सबकी सेवा करनी है। और वो कौन बच्चे करेंगे? जो होशियार समझदार बच्चे होंगे। और दैवी गुण वाला सच्चा वैष्णव बनना। आज बाबा कह रहे हैं सच्चा सच्चा वैष्णव बनना। फिर आज बाबा ने वरदान में कहा माया प्रूफ भव। अब माया प्रूफ भव कैसे बनेंगे? बाबा ने कहा परमात्म प्यार में धरती की आकर्षण से ऊपर उड़ने वाले माया प्रूफ भव। अब जितना परमात्मा से प्यार होगा, दुनिया में भी कहते हैं ना मैं तो उसके प्यार में उड़ रहा हूं, खुशी के मारे उड़ रहा हूं, तो मैं सारा दिन जब उड़ता रहूंगा बाबा की याद में रहकर, बाबा की याद में रहकर हर कर्म करूंगा और बाबा से प्यार होगा, तो हर कर्म करते हुए भी मैं इस धरती के आकर्षण से ऊपर रहूंगा। और जब मैं ऊपर रहूंगा तो मुझे माया कुछ कह ही नहीं सकेगी। जब माया होगी ना, आएगी कहेगी तो बिजी है तो वो वापस चली जाएगी, तो मैं माया प्रूफ बन जाऊंगा। जैसे कहते हैं ना वाटर प्रूफ है, बुलेट प्रूफ, तो वो जैकेट डाली मैंने, माया प्रूफ वाली जैकेट डाली। और जैकेट क्या है? बाबा के प्यार की जैकेट पहनी हुई है मैंने। अब जब माया आएगी भी सही तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़े, क्योंकि मैंने क्या पहनी हुई है? माया प्रूफ जैकेट पहनी हुई है, और वो जैकेट है परमात्म प्यार की। तो मैं सारा दिन जब परमात्मा शिव बाबा से प्यार में, लव में लीन रहूंगा तो मेरा माया कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। क्योंकि बुलेट प्रूफ के ऊपर कितनी भी गोलियां चले इंसान मरता नहीं है ना। तो ऐसे ही मैंने कौन सी जैकेट पहनी है? परमात्म प्यार की जैकेट पहनी है। तो सारा दिन जब हम परमात्म प्यार की जैकेट पहन के रखेंगे तो हमें माया कुछ भी हमारा नहीं बिगाड़ देगी। जब हम बाबा की याद में रहेंगे ना, उसके प्यार में खोए रहेंगे, तो ये फरिश्तों की तरह उड़ते रहेंगे। तो उड़ते कहाँ हैं? तो फिर इस धरती की आकर्षण ही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ धरती पे तो सारा क्या है? चारों तरफ देखो कितने आकर्षण ही आकर्षण है। धरती पे क्या है? सारा, बाबा ने कहा देह अभिमान, जो देह अभिमान है ना, इन आकर्षणों से ऊपर रहेंगे तो हमें माया अपनी तरफ खींचेगी नहीं। कितना भी बाबा ने कहा कोई भी आकर्षित रूप हो, लेकिन माया की आकर्षण आप उड़ती कला वालों के पास पहुंच ही नहीं सकती। जब हम बाबा के प्यार में उड़ते रहेंगे तो हमारे पास माया आ ही नहीं सकती। फिर बाबा ने उदाहरण दिया कि जैसे रॉकेट है ना, धरनी के आकर्षण से परे हो जाता है कितनी स्पीड से जो रॉकेट है, तो बाबा ने कहा ऐसे आप भी परे हो जाओ। और उसकी विधि क्या बताई बाबा ने? फिर उसकी विधि बताई कि न्यारा बनना व एक बाप के प्यार में समाये रहना। अब न्यारा बन के और एक बाबा के साथ प्यार में समाये रहेंगे तो उससे क्या होगा? माया प्रूफ बन जाएंगे। तो बस मुझे सारा दिन परमात्म प्यार की जैकेट पहन के रखनी है और उड़ते रहना, देवभान में आना ही नहीं है। फिर आज बाबा ने स्लोगन में कहा स्वयं स्थिति को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो परिस्थितियां उसे नीचे ऊपर
ना कर सके। अब दुनिया में तो अपने हर व्यक्ति की अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, परिस्थितियां तो आएंगी, पेपर तो आएंगे, लेकिन मेरी स्वयं की स्थिति कैसी है? शक्तिशाली। मैं सारा दिन सर्वशक्तिवान के साथ रहकर मास्टर सर्वशक्तिवान बन के रहूंगा, तो कोई भी परिस्थिति आएगी तो उसमें मैं ऊपर नीचे नहीं होऊंगा। तो एक सम्मान याद रखना कि मैं कौन? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। तो सारी शक्तियां मुझ में हैं, तो जिससे कैसी भी परिस्थिति आएगी तो उसमें मैं ऊपर नीचे नहीं होऊंगा। फिर जो है ना, दादियों की पुरानी डायरी से कुछ अनमोल ज्ञान रतन लिए हैं। तो दादियों की जो डायरी से लिए, तो उनमें दादियों ने पॉइंट्स लिखे हुए होंगे, तो उनमें से कुछ पॉइंट्स हैं। जो सबसे पहला पॉइंट आया कि ज्ञान ही खुशी का फाउंडेशन अथवा थुर है, जड़। जो ज्ञान है ना, खुशी का फाउंडेशन है। तो जो शिव बाबा ने आकर हमें ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को अगर मैं अपने अंदर धारण करती हूं तो सबसे बड़ी खुशी रहती है मुझे। और खुशी का फाउंडेशन है ज्ञान। तो मैंने अपने अंदर कितना ज्ञान भरा है, मैं ज्ञान के हिसाब से कितना चलती हूं। जितना मैं ज्ञान के हिसाब से चलूंगी उतना मैं खुशी में रहूंगी। उसी फाउंडेशन ने ना मैं क्या, और जिस फाउंडेशन पर ही सारे जीवन रूपी झाड़ का मदार है। अगर फाउंडेशन पक्का नहीं है ना, तो खुशी अल्पकाल के लिए हो जाती है। अगर मेरा फाउंडेशन जो ज्ञान बाबा ने दिया उस पर मुझे पूरा निश्चय नहीं है, वो पक्का फाउंडेशन नहीं है। दुनिया में भी जब बिल्डिंग बनाते हैं ना, सबसे पहले कहते हैं नींव मजबूत हो। अब नींव जितनी मजबूत होगी उसके ऊपर कितनी भी मंजिलें बना लें। तो ऐसे ही मेरा जो फाउंडेशन है, नींव है वो ज्ञान की, वो कितनी मजबूत है, जितनी मजबूत होगी उतनी ज्यादा खुशी रहेगी, नहीं तो अल्पकाल की खुशी रहेगी। जैसे मायावी मनुष्य कहते हैं कि हम खुशी में हैं क्योंकि हमारे पास सब धन पदार्थ मौजूद है। दुनिया वाले क्या कहते हैं? मेरे लिए तो स्वर्ग यही है कि मेरे पास ये धन है, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, तो है। लेकिन वो नहीं है, वो खुशी नहीं है। फिर भी उनको दुख भी होता है, बीमारी भी होती है, वो अल्पकाल के लिए होती है, सर्वदा के लिए नहीं है, स्थायी खुशी नहीं है वो। तो क्योंकि उनके पास ज्ञान का फाउंडेशन नहीं है ना। उनके पास धन है, थोड़ी देर के लिए खुशी है, थोड़ी देर में खुश होते हैं, थोड़ी देर में कोई ना कोई परिस्थिति आती है, फिर दुख हो जाता है। लेकिन अगर ज्ञान है तो उसका जो फाउंडेशन है वो खुशी है। लेकिन उनके पास जो है ना, खुशी, ज्ञान का फाउंडेशन नहीं है, इसलिए वो ज्यादा देर खुश नहीं रहते। उदाहरण दिया कि जैसे किसी साहूकार के पास फल होता है ना, और वो फल पूरा खा लेता और जाके छिलका फेंक देता, और कोई गरीब आदमी वो छिलका उठा के वो जो भी थोड़ा बहुत बचा कुचा है वो सोचता कि मैं धनवान हूं, मेरे पास फल है, तो उससे खुश हो जाता है, भाई ये मेरा माल है। परंतु वास्तव में माल जो है ना, मालिक खा जाता है, वो तो पहले ही खा चुका। तो ऐसे ही हम इन अल्पकाल मायावी सुखों को तुच्छ समझ इस अविनाशी ज्ञान से ईश्वरीय स्थायी अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त कर रहे हैं। और वो फिर अल्पकाल क्षणभंगुर सुख देने वाली माया को, जिसमें वास्तव में कोई सुख नहीं है, उसके पीछे चटक रहे हैं, उसकी रचना में। दुनिया वाले तो कहाँ कहाँ भटकते। और हमें क्या मिला? हमें अतीन्द्रिय सुख मिला। और वो किससे मिला? ज्ञान से। तो आज जो दादियों की डायरी में से लिया, तो उसमें ज्ञान के ऊपर है। अगर ज्ञान को अच्छी रीति समझ लिया तो सुख ही सुख है। तो उसमें ही सुख समझ बैठे हैं दुनिया वाले। तो इसी ही घमंड में रहते हैं कि हमारे पास भी कोई माल है। वो तो इसी में रहते हैं कि जो धन है, जो विनाशी धन है, उसी से ही वो खुश हो जाते हैं। लेकिन हमें क्या मिला? हमें तो ज्ञान धन मिला है, और उस ज्ञान धन से हम कितना खुश रहते हैं। तो मुझे अपना ज्ञान धन से फाउंडेशन को मजबूत बनाना है। ओम शांति। अब हम सब चले मिलकर विश्व ग्लोब पर, बाप दादा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में फैल रही हैं। सारे विश्व की आत्माएं सुख शांति आनंद से भरपूर हो रही हैं। और मैं फरिश्ता बाबा के साथ सारे विश्व में सुख शांति आनंद प्रेम और पवित्रता की किरणें फैलाते हुए वापस सूक्ष्म वतन में बाबा से दृष्टि लेते हुए वापस इस देह रूपी मंदिर में हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।